मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि दीन के कामों में कौन सा अमल अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने पूछा, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन के साथ नेक सलूक करना। मैंने पूछा, और इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सवालात नहीं किए, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह इनके जवाबात अनायत फरमाते। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। अवाम और रियासत की खुशहाली ही बीआरएस हुकूमत का मकसद। बोधन एमएलए शकील आमिर, गौशाला शॉर्ट सर्किट नुकसान पर 5 लाख की मंजूरी का तयख्खुद। हजरत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के मौके पर भैंसा में अजीमुशान रैली, हजारों की शिरकत। मुल्क के लिए टीपू सुल्तान की खिदमत को खिराज अकीदत। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल मेला आज से कतर में सजेगा। 200 अरब डॉलर से ज्यादा रकम खर्च कर चुका कतर। फीफा इनेकाद के लिए दुनिया की कतर पर नजर। मजहब के नाम पर बीजेपी अवाम को बांटने का काम कर रही। बंटी संजय डी अरविंद ओछी हरकतों से बाज आ जाए। बेबुनियाद इल्जामात पर दिया जाएगा करारा जवाब। एमएलए जीवन रेड्डी। अब खबरें तफसील से। बोधन एमएलए शकील आमिर ने टाउन में दौरा करते हुए ताजिरों से मुलाकात करते हुए मसाइल जानने की कोशिश की। इसके बाद इन्होंने टाउन के गौशाले में शॉर्ट सर्किट से लगी आग और नुकसान का जायजा लेते हुए अपनी जानिब से 5 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी देने का तयख्खुद दिया। बोधन शहर में बोधन एमएलए शकील आमिर ने टाउन में दौरा किया और शहर में इनके हाथों तिजारती कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया और नई सोने चांदी के दुकानों का खुसूसी तौर पर इफ्तिताह अमल में लाया। 30 लाख की लागत से नई टेक्नोलॉजी की खरीदी गई मशीनरी का इन्होंने इस मौके पर जायजा लिया और इन मशीनरियों के मुताल्लिक व्यापारियों से तफसीली मालूमात हासिल की। इस मौके पर ओल्ड बस स्टैंड के अहाते में मुख्तलिफ ताजिरों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल को लेकर बातचीत की। बादशाह तमाम ताजिरों ने एमएलए शकील आमिर का खैर मकदम करते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी की। बोधन शहर के गौशाले में पहुंचकर इतवार की रात शॉर्ट सर्किट के जरिए लगी आग के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल की। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से हुए घास शीट की जांच करते हुए गौशाले के जिम्मेदारान से बात करते हुए आग की वजूहात तफसीली तौर पर मालूमात करते हुए इन्होंने गौशाले के लिए जाती फंड से 5 लाख रुपए मंजूर करने का तयख्खुद किया। गौशाले के जिम्मेदारान से गायों की तादाद में इजाफे के बाद गौशाले की तंगी जगह की खिलत को एमएलए के इल्म में लाने पर इन्होंने आरडीओ को हुक्म दिया कि खाली जगह हो तो गौशाले को अलर्ट करे। ఓరు ప్రమాదం జరిగింది కానీ దేవుడి దయ వల్ల ఎక్కడ కూడా ఆవులకు అనేది నష్టం జరగలే. ఇమీడియట్గా గోశాల కమిటీ వాళ్ళు వచ్చి అంతా కూడా సేవ్ చేయడం జరిగింది. నేను కూడా ఇమీడియట్గా ఫైర్ ఇంజన్స్కి చెప్పి ఇమీడియట్ అలర్ట్ అయ్యి అందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న ఆవులకు కాపాడుకోవడం జరిగింది. కానీ మనకు కొద్దిగా దాదాపు ఒక 4-5 లక్షల 4-5-6 లక్షల రూపాయల వరకు దాదాపు ఇక్కడ లాస్ జరిగింది. అంత షెడ్స్ కూడా మొత్తం కాలిపోయినాయి. ఇమీడియట్గా ఇక్కడ మళ్ళీ షెడ్స్ కోసం దానికోసం ఒక 5 లాక్ రూపీస్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇమీడియట్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేసే విధంగా 5 లక్షల రూపాయలు మన గోశాల కమిటీకి ఇస్తాం.
మళ్ళీ ఈ కొత్త షెడ్స్ అన్నీ కూడా కట్టుకుంటారు. తర్వాత వాళ్ళు స్థలం కూడా కోరడం జరిగింది. ఆర్డీఓ గారికి విజ్ఞప్తి చేసినాం. ఒక పెద్ద స్థలం ఉంటే మనకు కూడా బాగుంటుంది. పెద్ద ఎత్తున ఆవులకు అక్కడ ఒక స్పేషియస్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది ఈ జాగా కూడా టౌన్లో కొద్దిగా కంజెస్టెడ్ అయిపోయింది కాబట్టి అక్కడ వేరే స్థలం కూడా వాళ్ళకు ఏర్పాటు చేస్తాం. आरडीओ गार की रिक्वेस्ट जेश तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों को लेकर देश की तमाम रियासतों में सबसे आगे हर फर्द की तरक्की के लिए सीएम केसीआर की जानिब से मुनासिब इक़दामात बेघर गरीब अवाम के लिए डबल बेडरूम्स की तामीर। रियासती स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मूसरा मंडल में सड़क की तामीर नौ के कामों का जायजा लिया। इन कामों में मियारी मजबूती लाने का कॉन्ट्रैक्टर को मशवरा दिया। इसी दौरान इन्होंने कॉर्पोरेट दवाखानों में तशखीस के जरिए इलाज करवाने वाले गरीब अवाम का मेडिकल बिल CMR चेकों को देते हुए इमदाद किया गया। इस मौके पर मंडल के मसाइल के हल के लिए मुशावरत करते हुए मसाइल की यकसुई करने ओहदेदारों को हिदायत दी। असेंबली स्पीकर के मूसरा पहुंचने पर मुकामी कायदीन मुकामी अवाम ने इनका वाराना इस्तकबाल किया और डबल बेडरूम मुस्तहिकीन ने इस मौके पर स्पीकर का शुक्रिया अदा करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि बांसवाड़ा हल्के में हर फर्द हर बेघर अफराद गरीब खानदानों को अपना जाती घर रखने में सरकारी जानिब से ताउन किया जाएगा। गरीबों किसानों की फलाह के लिए TRS हुकूमत हर कदम पर आगे रहेगी। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा हल्का TRS पार्टी इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, मुकामी MPP उमा, सरपंच सुमालता, वाइस MPP शंकर, हनुमंत रेड्डी, CH सायागौड़, ओहदेदार कायदीन भी मौजूद थे। డ్రైనేజ్ ఈ 1.2 కిలోమీటర్ कुत्तों की बेपनाह कसरत, इंसान तो इंसान अब कुत्तों से। गाड़ियां भी महफूज नहीं, कुत्ते गाड़ियों की सीटों को पहुंचा रहे शदीद नुकसान, जिससे गाड़ियां वालों को खसारे का सामना ना कॉर्पोरेटर और ना ही बल्दिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार। हेल्प वेलफेयर सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद का इजहार। कुत्तों को पकड़ने का बल्दिया से मुतालिबा, बल्दिया कमिश्नर को पेश की तहरीरी याददाश्त। म्यूनिसिपल कमिश्नर से हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी जिम्मेदारान को फुलांग के नौजवानों ने मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त हवाले की और फुलांग के इलाके में कुत्तों की बेतहाशा कसरत की वजह अवाम को होने वाली दुश्वारियों से वाकिफ करवाते हुए कुत्तों को पकड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर नदीम अहमद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कुत्तों से इंसान तो इंसान अब ऑटोस, मोटरसाइकिल और कारें भी महफूज नहीं। गाड़ियों की सीटों को फाड़ते हुए नुकसान का सामना कुत्तों की वजह से है और इस पर मुकामी कॉर्पोरेटर की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही और ना ही बल्दिया कोई कार्रवाई करने तैयार है, जिस पर अफसोस जाहिर किया। आज डिवीज़न 46 के अंदर फुलांग में कल एक कमिश्नर मैडम को दरख्वास्त दिए गए फुलांग की तरफ से। मैं नदीम अहमद सोसाइटी वाइस प्रेसिडेंट और अकबर भाई और हमारे हलीम भाई यहाँ सब लोग मौजूद है। फुलांग के अंदर इतने कुत्ते हो गए जो हादसा कहीं एरिया के अंदर कई बच्चों को काट दे रहे। फुलांग के अंदर भी ऐसे हादसे हो गए कि कई लोगों के ऑटों के सीटें बाइकों के सीटों को पूरे कतर करके फाड़ के फेंक दिए। लिहाजा यहाँ के जो अहदेदार है, यहाँ के जो कारपोरेटर है, उन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे। खाली ना दिन में दिख रहे ना रात में दिख रहे, कुछ काम नहीं कर रहे उन्होंने। लोग पब्लिक उनसे ये उम्मीद करी थी कि नए कारपोरेटर कुछ करेंगे, हमारे अभी तक कुछ नहीं करे। लिहाजा ये जो कुत्ते हैं, ये कुत्तों को हम कमिश्नर मैडम से दरख्वास्त दे के ये बोले हैं कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से जो भी कुत्ते जो आवारा घूम रहे हैं इनको पकड़ के ले आ जाए। एडपल्ली मंडल के ARP कैंप गांव की 100 साला खातून उतारे लक्ष्मी का कुछ दिन अदालत के बाद इंतकाल। रियासती साबिका वजीर P सुदर्शन रेड्डी ने 100 साला मोमिर खातून के घर पहुंचकर पुरसा दिया। एडपल्ली मंडल के ARP कैंप गांव में रियासती साबिका वजीर कांग्रेस रियासती खैर P सुदर्शन रेड्डी ने दौरा किया। इस गांव में 100 साल से जायद उम्र की A लक्ष्मी नामी के गुजर जाने की इत्तला पर साबिका वजीर P सुदर्शन रेड्डी ने इनके घर पहुंचकर इनके 4 लड़के राजेश्वर, मोहन, भूपति, अशोक से मिलकर पुरसा दिया। इस मौके पर इनके हमरा मंडल कांग्रेस पार्टी सदर P श्रीनिवास, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, महिपाल रेड्डी, फरहान, रंजीत व दीगर मौजूद थे।
मेडिकल लाइन के मुख्तलिफ शोबे जात में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले टेक्नीशियन, डॉक्टर्स और दीगर को अखलाकियत और दीगर मालूमात फराहम करना है डेर डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन का मकसद। डेर डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान का महाना इजलास से खिताब। शहर के बोधन रोड पर वाक़ई नॉलेज पार्क स्कूल में डेर डॉक्टर्स एसोसिएशन फॉर रिलीफ एंड एजुकेशन की जानिब से महाना इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें डेर के जिम्मेदारान के अलावा मुकामी डॉक्टर्स और मेडिकल लाइन से जुड़े अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल खदीर जो माहिर ENT है खुसूसी लेक्चर्स रहा। इसके अलावा रुजू अल कुरान के तहत भी प्रोग्राम रखा गया। इस मौके पर जिम्मेदारान ने बात करते हुए बताया कि मेडिकल लाइन से जुड़े अफराद में अखलाकियत और खिदमत का जज्बा पैदा करना ही डेर एसोसिएशन का मकसद है और रियासत भर डेर अपनी खिदमत अंजाम देने का इन्होंने इजहार किया। डेर जो मेडिकल फेटर्निटी में किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स, चाहे वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हों, एलोपैथिक के हों, डेंटल के हों, फिजियोथेरेपी के हों, फार्मेसी वगैरह, इन सब की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डॉक्टर्स के अंदर और मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के अंदर अखलाकियात को परवान चढ़ाना चाहती है। तो उसी मुनासिबत से मुख्तलिफ़ अज़ला में हमारी ब्रांचेस हैं, हैदराबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, वरंगल, खम्मम वगैरह में। तो आज निज़ामाबाद का हमारा दौरा था। यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था जिसमें डॉक्टर अहमद अब्दुल खबीर सिद्दीकी जो एसोसिएट प्रोफेसर गांधी मेडिकल कॉलेज में ENT के हैं, वो सर्जन भी ENT के, उनका एक लेक्चर यहाँ पे रखा गया और साथ ही एक रुजू इलल कुरान के उन्वान पर भी एक तज़कीर बिल कुरान का एक प्रोग्राम रखा गया था। इसमें मुख्तलिफ़ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स आज यहाँ पर शरीक हैं, UGs, PGs, फार्मासिस्ट वगैरह, ये सारे लोग शरीक हैं। तो इस किस्म के प्रोग्राम्स हम मुख्तलिफ़ रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला में माहाना तौर पर मुनक़िद करते हैं। डेर मुकामी तौर पर मंथली अपने मीट यहाँ पर कंडक्ट करती है और मीट कंडक्ट करने का मतलब है कि हम मेडिकल फील्ड के लोगों को एजुकेट करना रहता और उनके नॉलेज को ख़ास तौर पे अपग्रेड करना और न्यू अपडेट्स को न्यू ट्रेंड्स को उनके नॉलेज में लाना, ये डेर का मकसद है। और डेर निज़ामाबाद में फुल फ्लेज तरीके से इस्टेब्लिश हुई है। मैं मेडिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट से और मेडिकल प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस डेर को प्रोग्राम्स को अटेंड कीजिए। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू KK फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। KK फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू KK फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स व सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू KK फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू KK फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें KK फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स,
5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। टीआरएस जिला सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की सहाफती कॉन्फ्रेंस, MP अरविंद बंडी संजय की ऊंची हरकतों पर जोर मजम्मत। बीजेपी को जात पात की अहमियत नहीं, बंडी संजय को फिरका परस्ती की अहमियत नहीं, जात पात के नाम पर देश को बेचना मकसद। निजामाबाद शहर के जिला टीआरएस पार्टी ऑफिस में जिला टीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने बात करते हुए जिला MP अरविंद की हरकतों पर बरहमी जताई। इन्होंने MP अरविंद के MLC के कविता पर बेजा इल्जामात लगाए जाने पर हैरत जताई और बताया कि MP अरविंद की जानिब से MLC के कविता पर इल्जामात आयद करना, बगैर सर पैर के बेदुम बातें करना, सियासत को बदनाम करना है। केसीआर की फाइटर फैमिली है और डी अरविंद की चीटर फैमिली है। MP डी अरविंद की जिंदगी झूठ के सहारे गुजरती, झूठ ना बोलने पर नींद नहीं आती। MLC की कविता ने कभी भी कांग्रेस कायदीन से मिलने की कोशिश नहीं की। इस बात को MP अरविंद सबूत के साथ पेश करे। लिकर स्कैम के नाम पर बीजेपी गेम खेलने की कोशिश करते हुए के कविता को बदनाम करने की कोशिश करे। अगर MP डी अरविंद ने CM KCR, KTR के कविता पर झूठे बेढंगे इल्जाम लगाने पर हम माफ नहीं करेंगे। इस MP अरविंद को इंतबाह दिया जाता है कि वो अपने आप को, अपनी जुबान को काबू में रखे, वरना इसका MP को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर MP अरविंद को अपनी मर्दानगी बताना हो तो आरमूर असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए मेरा सामना करें। MP अरविंद बंडी संजय को सर पर बाल नहीं, सर के अंदर दिमाग नहीं। गवर्नर तिमल साई को खातून गवर्नर के बजाय बीजेपी पार्टी की खातून के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा। राजभवन को बीजेपी का सियासी भवन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा। మా వాళ్ళంతా మాతోనే ఉన్నారు, మా వెంబటే ఉన్నారు. అత్యధిక ప్రజాప్రతినిధులు కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే ఉన్నారు. ఈ బేగూఫ్ మాటలు మాట్లాడు బంద్ చేయి. ఇక మతం పోయింది, ఇతర రాజకీయాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండు. సకల కులాల సమ్మేళనమే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. మొన్ననే మేమంతా ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు పెట్టుకుంటూ తిరుగుతూ ఉన్నాం. మీరందరూ చూస్తూ ఉన్నారు. మేము మొదటి నుంచే చెప్తూ ఉన్నాం, ఈ గవర్నర్ గారు మాట్లాడే మాటలు ఏదో వారి మీద దాడి జరిగిందట, దానికి DGP గారికి ఆదేశాలు జారీ చేసినట్టు. కాబట్టి అది రాజభవన్ కాదు, రాజకీయ భవన్గా మార్చిందామె. మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాల ఆఫీస్ అది, తెలంగాణ గవర్నర్ ఆఫీస్ మహిళా మోర్చా బీజేపీ భారతీయ జనతా పార్టీ మహిళా మోర్చా ఆఫీస్గా మార్చింది. తోటి మహిళ మీద దాడి చేసినప్పుడు, మా కవితక్క మీద దాడి చేసినప్పుడు స్పందించలే, మాట్లాడలే, కనీసం ఫోన్ కూడా వేసి పరామర్శించలేదు. కానీ ఇవాళ ఆయన దాడి జరిగిందట, నేను ఆదేశాలు ఇస్తాను. ఇట్లా అనేక దాడులు టీఆర్ఎస్ నాయకులపై జరిగినాయి. మా ఆరుమూరులో కూడా జరిగినాయి. ఆలూరు ఇస్సాపల్లిలో హైదరాబాద్ నుంచి మూగాల్ని రౌడులు తీసుకొచ్చి మా నాయకుల మీద కార్యకర్తలు దాడి చేశారు.
మొన్ననే పల్లారాజేశ్వరరెడ్డి మీద దాడి జరిగింది ఎన్నికల్లో, అంతకుముందు నన్నపైన నరేంద్ర మీద జరిగింది. ఈ దాడులు అప్పుడు ఎప్పుడు స్పందించలే ఈ తమిళసై గారు. వాళ్ళు గవర్నర్గా కాకుండా బీజేపీకి అనుబంధంగా ఉన్న మహిళా మోర్చా అధ్యక్షురాలుగా పనిచేస్తుంది. అరవింద్ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు. మేమేమంటున్నామంటే మీరు నివేదికలు కోరుకొని ఏమన్నా వేసుకోండి, కేంద్రంలో మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, మాకు తెలియదా? జై మోడీ లేకపోతే జై మోడీ అంటేనేమో నై ఈడీ, లేదంటేనేమో నీ మోడీకి 3 అల్లులున్నారు. ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన విషయాలు నిజామాబాద్ జిల్లాలో నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఇవాళ ఎన్ని పథకాలు మేము ఇస్తున్నాం, ప్రతి ఇంటికి నల్లా తిప్పితే నీళ్ళు ఇస్తున్నాం. ఆ పథకాలలో నీ వాటా ఏమైనా ఉంటే చెప్పు, దాని గురించి మాట్లాడు. ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకు మేము ఇచ్చిన డబ్బుల మీద మీ వాటా ఏదైనా ఉంటే దాని గురించి మాట్లాడు. ప్రతినిత్యం మేము పింఛన్లు ఇస్తూ ఉన్నాం. మీది బడా జూటా పార్టీ. దుబ్బాకలో చెప్పిర్రు, మీరు హుజరాబాద్లో చెప్పిర్రు, అనేక అబద్ధాలు చెప్పిర్రు. ఆ ఎన్నికలై 3 సార్లు మళ్ళా 3 బై ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. దాని తర్వాత 3 మేము గెలిచినాం. అక్కడ కూడా ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడింది, ఏదైనా మీరు అభివృద్ధి చేసింది ఉంటే తెలియజేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నా. ఏమున్నా రాజస్థాన్ ఫేక్ సర్టిఫికేట్లు, ఆర్మూర్ ఫేక్ ఫాల్స్ బాండ్ పేపర్, చదివింది ఫేక్, రాసిచ్చింది ఫాల్స్, మాట్లాడేది ఫ్రాడ్. ఇది ఒక ప్రత్యేకత. ఇక D3 అంటేనేమో దొంగ, డకాయట్, డర్టీ అండ్ డ్రగ్ అడిక్ట్ ఫెలో ఎంపీ. ఇది డిక్షనరీలో మాటలన్నీ అయిపోయినాయి. మా విలేకరు నా ముఖం చూస్తున్నారు. ఇంతకు మించి మేము ఇన్ని ఓడగొట్టడానికి ఏం ప్రచారం చేయవలసిన అవసరం లేదు, మైకులలో పోయి ప్రచారం చేయవలసిన అవసరం లేదు, భాషణ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, టీవీలలో యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. मुल्क अजीज पर फिरंगी ताकतें जब अपना शिकंजा कस रही थी और फूट डालो और हुकूमत करो वाली पॉलिसी से मुल्क को गुलाम बनाने के दर पे थी। अंग्रेजों के नापाक अज़ाइम को कुचलने और अंग्रेजी साम्राज्य को रोकने के लिए उठने वाली तलवार हजरत टीपू सुल्तान की थी। वो दुनिया के पहले मिसाइल मैन थे। जदीद हथियारों से अंग्रेजों का सामना किया और मुल्क के लिए शहीद हुए। टीपू सुल्तान की मुल्क के लिए कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के मौके पर अजीमुशान रैली से शुरा के खिताबात। हबीबे मिल्लत यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से भैंसा शहर में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर अजीमुशान रैली का एहतमाम अमल में आया। ये रैली का आगाज हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम फंक्शन हॉल से हुआ। रैली में हजारों की तादाद में सब्ज रंग के झंडे लहराते हुए अवाम ने शिरकत की और जश्न मनाया और पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त देखा गया। बाद 4 बजे इस रैली का इख्तिताम टीपू सुल्तान चौक पर अमल में आया, जहां पर हमारा सहारा यूथ की जानिब से फलों और पानी की तकसीम की गई। टीपू सुल्तान चौक पर इख्तिताम से कबल इमाम टाउन सदर फैजुल्लाह खान ने मीडिया से खिताब करते हुए टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर रोशनी डाली और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर मोहम्मद आमिर अहमद काउंसलर, मोहम्मद माजिद काउंसलर, हबीबे मिल्लत यूथ वेलफेयर सोसाइटी सदर अब्दुल खदीर, मोहम्मद सलमान अहमद और सैकड़ों अवाम मौजूद थी। इस मौके पर शुरा ने कहा कि जब मुल्क अजीज पर फिरंगी ताकतें अपना शिकंजा कस रही थी, तब अंग्रेजों के नापाक अज़ाइम को कुचलने और मुल्क अजीज को अंग्रेजों से बचाने के लिए जो तलवार थी, वो तलवार थी शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान शहीद की। हजरत टीपू सुल्तान शहीद ने अंग्रेजों की फूट डालो और हुकूमत करो वाली पॉलिसी के खिलाफ मुल्क में फिरका वाराना एकजहती के लिए काम किया। वो दुनिया के पहले मिसाइल मैन थे और रॉकेट, जदीद टेक्नोलॉजी व असली हथियारों से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना किया। मुल्क के लिए हजरत टीपू सुल्तान की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। नौजवान इनके नजरिए पर अमल करने की तलकीन की। फुटबॉल का सबसे बड़ा आलमी मेला आज कतर में सजेगा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का 20 नवंबर से कतर में रंगारंग तकरीब से होगा आगाज। 64 मैचेस कतर के 8 स्टेडियमों में खेले जाएंगे। फीफा के इनेकाद के लिए कतर अब तक $200 अरब की खती रकम खर्च कर चुका। मशरक़ी वस्ती का पहला मुल्क कतर है, जहां फीफा वर्ल्ड कप का हो रहा इनेकाद। फुटबॉल का सबसे बड़ा आलमी मेला फीफा वर्ल्ड कप का इफ्तिताह 20 नवंबर 2022 को कतर में रंगारंग तकरीब से होगा। वर्ल्ड कप का पहला मैच मेजबान कतर और इक्वाडोर के दरमियान खेला जाएगा, जबकि फाइनल 18 दिसंबर को खेला जाएगा। मेगा इवेंट के 64 मैचेस कतर के 5 शहरों के 8 स्टेडियम्स में होंगे। दिफाई चैंपियन फ्रांस इवेंट में अपने एजाज का दिफा करेगा।
फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में कतर मेजबानी करने वाला दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है और ये अब तक इस इवेंट के लिए 200 अरब डॉलर से ज्यादा की खतीर रकम खर्च कर चुका है। इफ्तिताई तकरीब में मुकामी और दुनिया भर से आए मारूफ फनकार शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। ये पहला मौका है कि मशरिक़ वस्ता का कोई मुल्क आलमी कप फुटबॉल की मेजबानी कर रहा और पहली बार इस टूर्नामेंट का इनेकाद मौसम सरमा में हो रहा। टूर्नामेंट को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों शायकीन ने कतर का रुख किया हुआ है। कतर में रिहायश और खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही। शायकीन ने एक बेडरूम कई $100 में हासिल करके इस तारीखी टूर्नामेंट को देखने का फैसला किया। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 32 टीमें कतर पहुंच चुकी और इवेंट के आगाज से कबल वार्म अप मैचेस भी खेल चुकी। कतर हुकूमत ने दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के इनेकाद के लिए 8 स्टेडियम्स की जदीद तर्ज पर तामीर करके उन्हें दुनिया के लिए अजूबा बना दिया। एक स्टेडियम 974 जो कंटेनर्स पर मुश्तमिल है, वो अपनी मिसाल आप है। इस स्टेडियम में वर्ल्ड कप के 7 मैचेस खेले जाएंगे। एक और अनोखी बात यह है कि ये स्टेडियम आरजी है, यानी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप के बाद स्टेडियम में इस्तेमाल होने वाले शिपिंग कंटेनर्स और सीटें खत्म कर दी जाएगी। चंद कंटेनर्स में बैतुल खला, वेटिंग रूम और चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए। स्टेडियम की तामीर में 974 शिपिंग कंटेनर्स इस्तेमाल किए गए। दोहा में मौजूद 40,000 से ज्यादा कुर्सियों वाले इस स्टेडियम को नामवर कंपनी ने डिजाइन किया। इस स्टेडियम का नाम मुल्क के डायलिंग कोड और इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले शिपिंग कंटेनर्स की तादाद 974 पर रखा गया। फीफा वर्ल्ड कप कतर में ट्रॉफी के हुसूल के लिए 32 टीमें नबर्द आजमा होगी। तमाम टीमों को 4-4 के 8 ग्रुपों में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में कतर, इक्वाडोर, सेनेगल और हालैंड शामिल है। ग्रुप बी में इंग्लैंड, ईरान, अमेरिका और वेल्स। ग्रुप सी में अर्जेंटाइन, सऊदी अरब, मैक्सिको और पोलैंड। ग्रुप डी में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ट्यूनिस। ग्रुप ई में स्पेन, कोस्टारिका, जर्मनी और जापान। ग्रुप एफ में बेल्जियम, कनाडा, मराकश और क्रोएशिया शामिल है। ग्रुप जी में ब्राजील, सीरिया, स्विट्जरलैंड और कैमरून। ग्रुप एच में पुर्तगाल, घाना, यूरुग्वे और जुनूबी कोरिया शामिल है। रोजाना की बुनियाद पर ग्रुप के 4 मैचेस 12 दिन तक जारी रहेंगे और हर ग्रुप में 2 टीमें अलग मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी। मेगा इवेंट के 64 मैचेस कतर के 5 शहरों के 8 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। फाइनल 18 दिसंबर को होगा। फ्रांस की टीम इवेंट में अपना एजाज का दिफा करेगी। मदरसा नुमानिया के 25वें साल के मौके पर अहम इजलास, 2 रोजा अजीमुशान प्रोग्राम व देहातों में इस्लाह मुआशरा के उन्वान जलसा मुनक़िद करने का मुतफ़िक़ा फैसला। मदरसा नुमानिया के 25वें साल के मौके पर 2 रोजा अजीमुशान प्रोग्राम मनाने के ताल्लुक से सदर नईम साहब की सदारत में मीटिंग रखी गई, जिसमें कमेटी के अलावा भीमगल व बाबापुर से हाफिज मोहसिन अहमद, मौलाना जमील बेग, नायब सदर जावेद अहमद वो अतराफ के आइमा हजरात ने शिरकत की, जिसकी कार्रवाई नाज़िम मदरसा मौलाना साबिर मुफ्ताही ने चलाई। बाहमी मशवरों से तय किया गया अवामी ताउन से अजीम जलसा मुनाकिद किया जाएगा और उससे महीना भर पहले यानी फरवरी में हर गांव में इस्लाह मुआशरा के उन्वान से जलसे मुनाकिद किए जाएंगे और मकातिब का निज़ाम और मजबूत किया जाएगा। आज 20 नवंबर मुताबिक 24 रोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर हम सब साथियों को लेकर बैठे हैं। एक अहम मीटिंग मदरसे में बुलवाई गई, इसलिए बुलवाई गई मदरसे के 25 साल मुकम्मल हुए। इलाके में हमारी मेहनत, अपनी मेहनतों का जायज़ा और अपनी गफलत और लापरवाही के ऊपर कुछ सोचने का मौका हमें मिला है। हमने सोचा है कि इस मीटिंग के ज़रिए जो है पूरे देहातों के अंदर इस्लाह माशरा के उन्वान से और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से हम जलसे कायम करें, जलसे रखें और उसमें सभी को जोड़ें और फिर शाबान के अंदर 25 साला एक बड़ा जलसा जो है मुनाकिद हो और उसमें जितने भी बच्चे अब तक फारिग हुए हैं उनकी दस्तारबंदी भी हो और मदरसे की 25 साला कारगुजारी भी आवाम के सामने आए। और इसके अलावा जो मकातिब देहातों में चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन मकातिब को मजबूत किया जाए और उन मकातिब के अंदर
ऐसा मतलब एक लाएअमल पेश किया जाए कि कोई भी बच्चा मकातिब से दूर ना हो। हर फर्द सेहत को लेकर एहतियात बरतते हुए बिला नागा दवाओं का इस्तेमाल करे, जरूरत के मुताबिक बिला नागा तशखीस करवाए। नरसापुर गांव में मुफ्त हेल्थ कैंप के मरीजों से डॉक्टर साई कुमार यादव की मरीजों के लिए कैंप से मशवरा। कमरपल्ली मंडल के नरसापुर गांव में टीआरएस सीनियर कायद आंजहानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की याद में शिवा साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की क़ियादत में मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का मुकामी सरपंच पी प्रभाकर एमपीटीसी सुप्रिया ने मिलकर इफ्तिताह अमल में लाया। इस मुफ्त कैंप में बीपी, शुगर, हार्ट के मरीजों की तशखीस अमल में लाई गई और खवातीन अमराज की माहिर डॉक्टर के जरिए खवातीन की तशखीस अमल में लाई गई और मरीजों की तशखीस के साथ इन्हें अपनी सेहत को लेकर एहतियात बरतने और बिला नागा दवाओं के इस्तेमाल के साथ मशवरा दिए गए। दीगर मरीजों को मुफ्त मशवरों के साथ मुफ्त दवाएं देते हुए भेज दिया गया। इस मौके पर श्री शिवा साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर साई यादव ने बताया कि मेरे गांव में मुफ्त तशखीसी कैंप के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। मुकामी सरपंच पी प्रभाकर एमपीटीसी सुप्रिया ने बात करते हुए बताया कि छोटे से गांव में गरीबों की खिदमत के लिए मुफ्त कैंप लगाए जाने पर और इन्हें तशखीस के साथ मुफ्त दवाओं की तकसीम किए जाने पर शिवा साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से इजहार तशक्कुर किया। वेमुला सुरेंद्र रेड्डी की याद में कैंप का इनेकाद इजहार मसरत है। इस प्रोग्राम में अस्पताल डॉक्टर श्रीकांत, सोसाइटी वाइस चेयरमैन ए राजन्ना व दीगर मौजूद थे। మా హాస్పిటల్ తరపున శ్రీ శివసాయి హాస్పిటల్ తరపున వైద్య బృందాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉచిత మందులు, ఉచిత ఈసీజీ, ఉచిత ఆపరేషన్లు, కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు కూడా చేస్తున్నాము. ఈ శిబిరంలో మా సొంత గ్రామమైనటువంటి ఈ విలేజ్లో ఈ క్యాంప్ వేయడం నాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ విలేజ్లో మా సర్పంచ్ గారు కానీ, ఎంపీటీసీ గారు కానీ, ఉప సర్పంచ్ గారు కానీ, గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ కానీ, వార్డు మెంబర్లు కానీ అందరూ బాగానే సహకరించారు. ఈ ప్రజలకు ఇక్కడ నేను సేవ చేయడం అనేది నేను చాలా సంతోషకరంగా భావిస్తున్నా. ఈ యొక్క స్పందన ఇక్కడ మంచిగానే బాగా మా సొంత విలేజ్లో బాగానే చాలామంది వస్తే చూపించుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ శిబిరంతో మేము 13 శిబిరాలుగా ఈ విలేజ్లో మేము పెట్టాము. 13వ శిబిరము. అంతేకాకుండా ఈ శిబిరంలో 4000 इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम और रियासत की खुशहाली ही टीआरएस हुकूमत का मकसद। बोधन एमएलए शकील आमिर गौशाला शॉर्ट सर्किट नुकसान पर 5 लाख की मंजूरी का तयख्खुद। हजरत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के मौके पर भैंसा में अजीमुशान रैली, हजारों की शिरकत। मुल्क के लिए टीपू सुल्तान की खिदमत को खिराज अकीदत। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल मेला आज से कतर में सजेगा। 200 अरब डॉलर से ज्यादा रकम खर्च कर चुका कतर। फीफा इनेकाद के लिए दुनिया की कतर पर नजर। मजहब के नाम पर बीजेपी अवाम को बांटने का काम कर रही। बंटी संजय डी अरविंद ओछी हरकतों से बाज आ जाए। बेबुनियाद इल्जामात पर दिया जाएगा करारा जवाब। एमएलए जीवन रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।